वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड। तो मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किस टॉपिक पे हमने क्लास एंड की थी? जी, हमने किस क्लास ग्रुप एंड पैराग्राफ हमने पढ़ा था। ओके, इसके अलावा जी, एमएस ऑफिस तो था। एमएस ऑफिस में क्या पढ़ा था बेटा, ये तो पता चले। एमएस ऑफिस में क्या पढ़ा था? एमएस ऑफिस तो पढ़ा था, लेकिन एमएस ऑफिस में क्या, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? चले, याद रखा करो यार। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर होम का टैब कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही है। हमने होम का टैब कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने होम का टैब कंप्लीट कर लिया था। स्टाइल्स के अलावा हमने तमाम चीज़ें देख ली थी। ऐसा है जी। अच्छा, बुलेट तक देखा था। ये लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं देखी थी हमने क्या? लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं हमने पढ़ी थी क्या लास्ट क्लास में? चले मैं देख लेता हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं, हम देख लेते हैं। आप हमने कहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। हाँ, सही। हमने होम का टैब देख लिया था। फाइंड रिप्लेस स्टाइल का ग्रुप नहीं देखा था, ठीक है। हमारा होम का टैब कंप्लीट हो गया था। स्टाइल का ग्रुप हम बाद में देखेंगे। स्टाइल का ग्रुप क्या काम करता है, फाइंड रिप्लेस, बुलेट्स वगैरह, बॉर्डर, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल का। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। अगर आपको टेबल क्लियर हो जाएगा तो इट्स मीन्स कि आप एमएस वर्ड के अंदर जैसा चाहें लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो टेबल जो हमारे पास है वो इंसर्ट के टैब में है। इंसर्ट के टैब के अंदर ये कवर ब्लैंक पेज वगैरह भी हम ये बाद में देखेंगे। हम आते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन विद योर डॉक्यूमेंट। कि ये हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम टेबल का यूज़ कर रहे होते हैं। बट इसके अंदर टेबल का बहुत ज़्यादा यूजेज है। बहुत सारी जगहों पे जो अभी तक आप काम करते हुए आए हैं वो सब का सब काम आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर आपने सीवी वगैरह बनाई थी, या जो लास्ट क्लास के अंदर आपको बुलेट दिए थे, वो तमाम चीज़ें आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिसके अंदर मेरे पास सीरियल नंबर है, नेम है, ठीक है। मेरे पास बैच है, ठीक है। मेरे पास मोबाइल नंबर है,
इसी तरह से मेरे पास क्या है, एज है फॉर एग्जांपल। एंटर करता हूँ, मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आगे बस आ रहा है। ठीक है, तो अब ये काम हम क्या टेबल के अंदर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं टेबल पे आता हूँ, तो टेबल पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स एक रो और एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एक बॉक्स एक रो और कॉलम को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट बॉक्सेस है, आप यहाँ पर आते हैं, जितने भी आपने बॉक्स सेलेक्ट करने हैं वो आप बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आया फर्स्ट, तो मेरे पास 1 रो और 1 कॉलम का एक टेबल क्रिएट कर देगा। तो इसी तरह से 1 रो 2 कॉलम, इसी तरह से 1 रो 3 कॉलम। तो आप यहाँ पर आप मल्टीपल जितने भी आपने लेने हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये क्या करेगा, 5 रोज और 9 कॉलम मुझे क्रिएट करके दे देगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर आता हूँ 1। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं। ये देखें, ठीक है, तो मेरे पास कितनी रोज आ गई, मेरे पास यहाँ पर कितनी रोज आ गई, जी मेरे पास यहाँ पर कितनी रोज आ चुकी हैं, रोज कितनी मेरे पास यहाँ पर कोई मुझे बताएगा। रोज 5 रोज है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास 9 कॉलम है। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाता है डिजाइन और लेआउट का। आपके पास एडिशनल टैब अपेयर हो जाता है डिजाइन और लेआउट का। टेबल से रिलेटेड जो भी आपने डिजाइनिंग करनी है या उसका लेआउट सेट करना है, आप इन टैब से कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं अगेन। ठीक है, इंसर्ट पे आया, टेबल पे आया, आपके पास यहाँ पर एक लिमिट है कि आप क्या कर सकते हैं, 10 यहाँ पर कॉलम आ जाएंगे और 8 आपके पास क्या रोज आ जाएंगी। अगर आपको इससे ज़्यादा रोज एंड कॉलम चाहिए तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल पे आप आते हैं और यहाँ पर आने के बाद नंबर ऑफ कॉलम, आप यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो भी आपने कहा 20, नंबर ऑफ आपने कहा रोज 12, तो ये देखिए आपके पास टेबल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, आपके पास आपको क्या करेगा, टेबल क्रिएट करके दे देगा। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा डिजाइन और लेआउट का। मैं डिलीट कर देता हूँ टेबल को। ठीक है, और इस टेबल को भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और जो ये मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ इसको भी मैंने क्या किया, डिलीट किया। इंसर्ट भी आया, अगेन टेबल मैंने लिया, आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें। और मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 कॉलम और 2 रोज ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट होगा मेरे डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका डिजाइन और लेआउट का टैब एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा। ये कब अपेयर होगा, जब आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल में होगा। अगर मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट बाहर आ गया, ये देखिए अब मेरे पास ये शो नहीं होगा जो टेबल का एडिशनल टैब है डिजाइन और लेआउट। ये कब मेरे पास शो होगा, कब विजिबल होगा, जब मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट टेबल में होगा। ये देखें, ओके, टेबल इंसर्ट किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके प्लस का साइन आ रहा है। अच्छा, इसके 2 काम है। एक तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करते तो वो ऑल टेबल आपका सिलेक्ट कर लेता है, क्या करता है, पूरा टेबल को आपके सिलेक्ट कर लेता है। दूसरा इसका क्या काम है कि यहाँ पर क्लिक करने से आप अपने टेबल को जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और जहाँ पे मूव करना है अपने टेबल को आप मूव कर सकते हैं। दूसरा क्या काम है कि आप यहाँ पर बस क्लिक करते हैं तो वो ऑल टेबल को, पूरे टेबल को आपके क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे देखें, बॉटम के ऊपर आपका सिक्योर सा बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है। तो इस बॉक्स का क्या काम होता है, इस बॉक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, आप रीसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपने जिस तरह से भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पर सीरियल नंबर,
रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हमने क्या किया, टैब की प्रेस कर दी और यहाँ पर मैंने कहा नेम बैच और यहाँ पे मैंने लिख दिया एज। टैब की प्रेस की, 1 लिखा, टैब की प्रेस की 101, नेम लिख दिया मैंने अली और बैच 5, एज मैंने लिख दी यहाँ पर 11। तो ये आप देख सकते। अब मैं जैसे ही लास्ट, अब मुझे नीचे एक और यूजर का डाटा क्या करना है, टाइप करना है। मुझे एक और यूजर का डाटा क्या करना है, टाइप करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या काम करूंगा जी, मुझे एक और यूजर का डाटा टाइप करना है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मुझे एक और यूजर का डाटा यहां पर नीचे करना है। अच्छा, अगर आप टेबल में एंटर की प्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, आपका जो रो की हाइट होगी उसको इंक्रीज कर देगा। ये देखिए। अच्छा, अब टेबल के अंदर यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने जैसे एज लिखी यहाँ पर, तो लास्ट टेबल के अंदर जब आप लास्ट सेल के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है और आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं, आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक रो इंसर्ट कर देता है। ये देखिए, ठीक है, 102 ओके। अच्छा, आप टैब लास्ट सेल पे आके टैब की प्रेस करेंगे देन तब भी वो आपको रो इंसर्ट कर देगा। इसके अलावा आप माउस का कर्सर अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं देन तब भी आपके पास वो आपको रो इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, ये देखिएगा 3 मैंने लिखा। ठीक है, अब बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। एक तो आपने देखा था लास्ट सेल पे आप टैब की प्रेस करते हैं तो देन तब भी आपको रो दे देता है। फिर दूसरा आप देखा कि आप अपने माउस का कर्सर लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, प्लस का साइन आपके पास बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं देन तब भी आपको क्या करेगा, वो रो इंसर्ट कर देगा। इसके अलावा भी आपके पास एक और मेथड है, आप लेआउट के टैब में आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है रो एंड कॉलम्स का। किस चीज़ का आ रहा है, रो एंड कॉलम्स का आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक रो चाहिए, तो इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, इसमें से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, कोई बताएगा मुझे? बिलो वाला, क्योंकि हमें नीचे चाहिए। अच्छा, अगर मुझे रो ऊपर चाहिए होती तो मैं क्या करता, इंसर्ट अबव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट बिलो और ये मेरे पास आ गया 4। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी काम आपने करना है वो काम आप कर सकते हैं। अगर आपने किसी रो को डिलीट करना है, आप उस रो के ऊपर क्लिक करते हैं, माउस से राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ से भी डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने कहा डिलीट रो, ये देखिए। आपने कोई कॉलम रो सेंटर में बीच में रो इंसर्ट करनी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो क्या? कॉलम में आपने इंसर्ट करना है, आप यहाँ से जिस तरह से रो का आपने देखा था कि आप किसी 2 रोज के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर आप लेफ्ट साइड पे माउस लेके जाते हैं तो आपको वो क्या करेगा, प्लस का साइन दे देगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे नहीं आएगा। इसी तरह से कॉलम का टॉप पे आएगा, बॉटम पर नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई, आपने जो भी काम करना है आप काम कर सकते हैं। डिलीट करना है, किसी कॉलम को आपने डिलीट करना है, जैसे कि रोल नंबर और नेम के बीच में आपको कॉलम चाहिए तो आपने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया। एक तो ये तरीका है कि आप लेफ्ट इंसर्ट लेफ्ट कर दें। दूसरा क्या तरीका है कि आप इन दोनों रोल नंबर और नेम के बीच में जैसे ही माउस लेके आएंगे तो आपके पास प्लस का आइकन आ जाएगा। तो इट्स मीन्स कि आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए,
आपका डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी आपने काम करना है आप काम कर सकते हैं। डिलीट करना है अपने ये कॉलम, आपने डिलीट पे गए और डिलीट कॉलम, जहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर उस कॉलम को वो डिलीट कर देगा। रो अगर आप बोलोगे तो ये सेकंड फर्स्ट वाली रो आपको क्या करेगा, ये फर्स्ट यूज़र वाली रो 101 वाली रो को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आप कॉलम को हो गए तो ये कॉलम को डिलीट कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें, तो मैंने कहा डिलीट रो, तो ये देखो। इसी तरह से आपको ये टेक्स्ट सेंटर में लेके आना है, आपने इसका साइज को रीसाइज करना है। आप ये देखें रीसाइज कर सकते हैं। आपने अपने टेबल को मूव करना है, आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, टॉप लेफ्ट साइड पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, टॉप लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, डिलीट कॉलम, ये सेट हो गया। अच्छा, मेरे पास ये जो आ रहा है, अगर आप देखें रोल नंबर, सीरियल नंबर, जो भी मेरे पास टेबल में डाटा लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, टॉप लेफ्ट के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंटेंट है वो टेबल के सेंटर में आ जाए, मींस कि हर सेल, ये आपके सेल है, इसको हम सेल कहते हैं। ये एक सेल आ गया सारा, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेल हमारे पास आ रहा है। जितने भी आपके ये सेल्स में डाटा है, टेबल में डाटा है, उन सबको मुझे क्या करना है, सेंटर में करना है। क्या करना है मुझे, उसको सेंटर में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। किस चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप माउस लेके जाते हैं तो वो आपको बता रहा है अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक है, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट। इसी तरह से ये आपका सेंटर सेंटर आ रहा है, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये वाले ऑप्शन तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, ठीक है। ठीक है, लेकिन सेंटर में करने के लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये देखो आपका क्या डाटा सेंटर में आ गया। आपने इसको कलर करना है, आप इसको कलर कर सकते हैं। डिज़ाइन के टैब में जाते हैं, शेडिंग, और जो भी आपने बैकग्राउंड पे कलर करना है आप कलर कर सकते हैं। आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर होम के टैब में आप आते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर आपने इसको वाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसका साइज इंक्रीज़ कर दिया। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसका केस चेंज करना है, आप इसको केस चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मुझे ये काम करना है वर्ड के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये काम किस तरह से होगा, अगर हमें ये वर्ड पे बनाना हो तो ये किस तरह से बनेगा, कोई बताएगा मुझे? कितने रोज हमें लेनी होंगी और कितने कॉलम्स लेने होंगे इस काम के लिए? हमें टेबल में कितनी रोज लेनी होंगी और कितने कॉलम्स लेने होंगे, कोई बताएगा हमें? जी 4 रोज 3 कॉलम। ठीक है,
जल्दी से सब बताएं कितने रोज हमें लेने होंगे। थ्री कॉलम फोर रोज। ओके, यहाँ पर आए, इस टेबल को हम क्या कर देते, डिलीट कर देते। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, लेआउट के टैब में आया और ये टेबल को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इंसर्ट पे आया, टेबल पे आया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ से लें, ठीक है, आप यहाँ से रोज कॉलम लें या आप इंसर्ट टेबल में आके लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें थ्री कॉलम और कितने, फोर रोज चाहिए। ओके, क्लिक किया, ये मेरे पास ये आ गया। साइज को आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है, आप यहाँ से अपने टेबल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। हेडर वन, हेडर वन आपके पास आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वन हेडर, ठीक है। ये आपका, ये आपने बनाना है, ऐसे ही है। वन डेटा, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने सब काम कर दिया। अब हमें बिल्कुल सेम टू सेम करना। अभी हमें इसके अंदर और क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, कौन बताएगा? और हमें क्या क्या काम करना है, इसकी क्या फॉर्मेटिंग को सेट करना होगा, क्या चीज़ें और हमें सेट करनी होंगी कि बिल्कुल ये वैसा बन जाए। तो मुझे बताओ जल्दी से, इसके अंदर अभी हम और क्या काम करें जो बिल्कुल ये इस तरह का ही नज़र आए जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। सर वो बोल्ड में आप बोल्ड कर दें। ओके, इसको हमने सिलेक्ट किया ऊपर वाले को और इसको हमने क्या कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया, ये बोल्ड हो गया। देन इसके अलावा कलर चेंज करना है। कलर किसका चेंज करना है, टेबल कलर ग्रीन। अच्छा, सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये अगर आप देखें ये वर्टिकली भी सेंटर में है और आपके पास हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में। अगर मैं यहाँ पर आके ओनली इसको सेंटर कर देता हूँ, मीन्स के कंट्रोल ही, तो ये इसी तरह से मीन्स के आपके पास हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली सेंटर में नहीं आएगा। वर्टिकली सेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट के टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर यहाँ से आने के बाद आप क्या करेंगे, अलाइन सेंटर, सेंटर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये देखिए सेंटर में आ गया बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाला डाटा जो वन डाटा, टू डाटा, थ्री डाटा है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, कोई बताएगा इसकी अलाइनमेंट क्या है? जी, वन डाटा, टू डाटा, थ्री डाटा की अलाइनमेंट क्या है, कोई मुझे बताएगा? सेंटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इतने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट में आया और मैंने कहा लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए अलाइन सेंटर लेफ्ट, तो बिल्कुल ये देखिए आपके पास आ गया इस तरह से। अच्छा, अब इसका अगर देखें आउटलाइन का जो बॉर्डर है, टेबल का जो बॉर्डर लाइन है उसका कलर चेंज है। तो मैंने यहाँ पर अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, डिज़ाइन के टैब में आता हूँ, डिज़ाइन के टैब में आने के बाद बॉर्डर्स में आता हूँ, जिस तरह से आप बॉर्डर पढ़ चुके हैं, बॉर्डर्स में आया, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, कलर्स को ग्रीन कलर ले लिया। और यहाँ से इसके वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, देखिए। ओके करता हूँ, ये ले, हो गया सेम जी, हो गया सेम। जी सेम हो गया कि नहीं? इसके अलावा अब हम थोड़ा सा दूसरा कोई देखते हैं। जितने
जितने भी आप टेबल देख रहे हैं ये आप बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप इसमें से कोई टेबल नहीं बना सकते। जितने भी आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं ये आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये टेबल बनाना है, आप मुझे बताओ कि क्या काम करेंगे, कितनी रोज लेनी होगी, कितने कॉलम लेने होंगे। जी, मुझे ये टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। 5 रोज, कोई कह रहा है 5 रोज 3 कॉलम। चले यार, आप लोगों से क्या पूछना। 1 2 3 4 5 6 7 रोज हमारे पास आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 7 रोज, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं और नीचे आ जाता हूँ। नीचे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट भी आया, टेबल भी आया, और मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया, सिक्स कॉलम और 7 रोज। ओके, क्लिक किया, मेरे पास ये टेबल आ गया। इसके साइज को थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो, जहाँ पर ये टाइम टेबल लिखा हुआ आ रहा है, टाइम टेबल लिखा हुआ आ रहा है, इट्स मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है। फर्स्ट रो में क्या, एक ही कॉलम है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो MS वर्ड के अंदर टेबल में जो आपके कॉलम्स होती हैं या रोज होती हैं, उनको आप मर्ज कर सकते हो। इट्स मीन्स कि आप मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल सेल को क्या करते हैं, सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जिन सेल को आपस में मर्ज करना है, आपने उनको सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने तमाम सेल को सिलेक्ट किया। लेआउट के टैब में आए, लेआउट के टैब में आने के बाद यहाँ पर आपका मर्ज का ग्रुप आ रहा है। मर्ज के ग्रुप में आपने क्या कर दिया, मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या करता है, मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। तो ये देखिए, इसने क्या किया, एक सेल कर दिया। आप इसको रेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं रेजर, और यहाँ पर आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, अपने कॉलम्स को रिमूव कर दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करते हैं, सेल मर्ज करते हैं या रेजर के थ्रू करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपको डिज़ाइन बनाना होता है, तो फिर उस हिसाब से हम वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हम फिर उस हिसाब से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। कंट्रोल में Z कर देता हूँ, ताकि नीचे वाला तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम में क्या करना होगा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है, इसके ऊपर हमें क्या करना होगा जी। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, या तो आप रेजर यूज कर सकते हो, या तो आप अपने सेल को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। मर्ज क्या करता है, मल्टीपल सेल को, जैसे ये एक सेल है, 2 3 4 5 6, तो आप इन 6 सेल को एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट किया, मर्ज के ग्रुप में जाता हूँ और मर्ज सेल। तो ये देखिए, इसी तरह से 1 2 3 और बॉटम थे, थर्ड वाली रो को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाला जो कॉलम है, इसको भी हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पर हमने टाइम टेबल लिखा, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ पर मंडे लिखा, ठीक है।
साइंस वगैरह वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने और यहाँ पर मैंने क्या किया, लंच, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट पे आया और मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर सेंटर कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको। इसका साइज अगर आपने इंक्रीज करना है आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपने करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से इनको मैंने सिलेक्ट किया और इनको भी मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मुझे क्या करना है, सेंटर, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, बोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या कर दिया, अलाइन सेंटर, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये देखो। तो आप देख सकते हैं आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब ये हमें काम करना हो, इस काम के लिए हमें कितनी रोज और कॉलम लेने होंगे, कोई बताएगा? ये अगर हमें टेबल बनाना हो तो इसके लिए हमें कितने रोज और कॉलम लेने होंगे? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह से करते हैं। जिस तरह से हम मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह से सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कि डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि आप मल्टीपल सेल को सिंगल सेल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह से सिंगल सेल को आप मल्टीपल सेल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो चलें, अब ये काम आपके ऊपर है कि आप किस तरह से बनाते हैं। हर कोई अपने हिसाब से बता रहा है, 2 रोज 5 कॉलम 3 कॉलम 10 रोज 3 कॉलम, तो आप हर कोई अपने हिसाब से बता रहा है, तो डेफिनेट सही है। तो मुझे ये काम करना है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे, ठीक है, 1 2 3 कॉलम हो गए, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, मैं ये काम 3 बाय 3 में भी कर सकता हूँ, ये काम मैं 3 बाय 3 में भी कर सकता हूँ, इट्स मीन्स कि 3 कॉलम 3 रोज, और ये काम मैं 1 2 3 4 5 रोज में भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये काम मैं 5 रोज में भी कर सकता हूँ, ये काम मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताओ ये किस तरह से करें, 3 बाय 3 हम ले लें, 3 कॉलम 3 रो ले लें, या 3 कॉलम 10 रोज ले लें, या हम 5 रोज 3 कॉलम ले लें, जो आप कहेंगे वैसे हम काम करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप कहेंगे वैसे आप ये काम 3 कॉलम 10 रो से भी कर सकते हैं, ये काम आप क्या कहते हैं 3 बाय 3 कॉलम 3 रोज में भी कर सकते हैं, ये काम आप 3 कॉलम 5 रोज में भी कर सकते हैं। जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। चलो हम ये तीनों तरीकों से आपको बता देते ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं न्यू एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इंसर्ट पे आया, टेबल पे आया, और इंसर्ट टेबल, और मैंने कहा 3 बाय
ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने क्या किया, 3x3 से ये काम कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आ सके, ताकि आपको भी नज़र आ सके। वो क्यों गया? फर्स्ट रो में हमें कोई काम नहीं करना, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा इस सेल के अंदर मुझे सेकंड वाले में क्या 1 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या कर दिया, जिस तरह से हमने मर्ज किया था तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते। मैंने कहा इस सेल के अंदर मुझे 1 कॉलम और 2 रो चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, अब नीचे वाले पे मैं आता हूँ, मैंने कहा स्प्लिट सेल और समझ में आया? ये देखें, अब यहाँ पर आपका मैथ और ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। आप एक साथ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक साथ करना है एक साथ आप कर दें, अलग अलग करना है आप अलग अलग कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने कहा 1 कॉलम 5 रोज। अच्छा, ये आपका 2 आ रहा है, हमने इसको पहले 2 में कर दिया, फिर इसको हम चेंज कर देंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया और मर्ज, और मैंने कहा स्प्लिट सेल, और मैंने कहा 1 कॉलम और 2 रो, ये देखिए, और इसको मैंने कर दिया मर्ज स्प्लिट सेल, मैंने कहा 1 कॉलम और 3 रोज, ये ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने इसको भी क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट सेल, 1 कॉलम और 2 रोज, ओके। अब मैं यहाँ पर भी इसको भी इस तरह से कर देता हूँ, मर्ज स्प्लिट सेल, मैंने कहा 1 कॉलम 2 रोज, और ऊपर वाले को मैंने कर दिया मर्ज स्प्लिट सेल 1 कॉलम 2 रोज, और नीचे वाले को भी मैंने कर दिया। ये एक साथ भी आप कर सकते हैं, मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम लिखा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने पार्ट्स लिख दिए, ओके। यहाँ पर मैंने अली लिख दिया, और यहाँ पर मैंने रज़ा लिख दिया, यहाँ पर मैंने मैथ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने साइंस लिख दिया। यहाँ पर भी मैंने मैथ वही चीज़ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा ए बी और ये सी, ए बी ओके। ये मैथ आपके पास कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। सब्जेक्ट की अगर आप देखें तो आपके पास ये हाइट बिल्कुल कम है, तो अगर आपने किसी भी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को कम करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं रो के ऊपर माउस लेके आता हूँ, जो लाइन मेरे पास आ रही है, तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो डबल एरो में चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से अपनी रो की हाइट को भी कम कर सकता हूँ। दूसरा काम क्या है कि मैं यहाँ से भी अपनी रो की हाइट को कम कर सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, अलाइनमेंट, और ये देखिए, लेकिन आपको ना प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती।
आप चाहते हैं कि खुद तो आपने पढ़ना नहीं और ना ही दूसरों को आप पढ़ने देना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आपने खुद तो नहीं पढ़ना, तो आप दूसरों का तो टाइम वेस्ट ना करो प्लीज़, ठीक है। आपने खुद नहीं पढ़ना तो दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें। हमारा जितना भी हो जाए हम ये सब काम करेंगे। ये क्लास है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप नहीं पढ़ें। जब आप पढ़ने वाले नहीं है ना आप में से, तो हम भी आपसे बड़े हैं, ठीक है। चलें
ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने जैसे पढ़ना है हम भी आपको रिजवान भट्टी भी ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो हम आज क्लास यहीं पे अपनी वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। जब आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते तो मैं कौन होता हूँ आपको कैसे बदल सकता हूँ। तो ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।